हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रोलिंग ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग प्रोसेस बेसिकली फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें मटेरियल का या मेटल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रोलिंग। रोलिंग में नॉर्मली हम कोई बिलेट लेते हैं या इनगॉट लेते हैं और उसे हम लोग दो रोलर्स के बीच पुश करते हैं। ये हमारे दो रोलर्स हो गए और ये हमारा बिलेट हो गया या इनगॉट बोले, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है। ये हमारे रोलर्स हैं, मूविंग रोलर्स, मूवेबल रोलर्स। मूवेबल, दिस इज ऑल्सो मूवेबल रोलर एंड दिस इज आवर इनगॉट। या इसे हम वर्क पीस बोल सकते हैं। दिस इज आवर वर्क पीस, मेटल वर्क पीस। ये दोनों रोलर्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे और इनलेट साइड से हम लोग अपने मटेरियल को पुश करेंगे यहां से। दिस इज एंट्री, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंट्री। यहां से हम लोग अपने मटेरियल को, इनगॉट को पुश करेंगे इन दो रोलर्स के बीच से। तो फाइनली जो आउटपुट हमको मिलेगा वो इन दोनों रोलर्स के बीच में जितना गैप रहेगा वो हमको पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया थिकनेस का है वो हमको मिलेगा। एंट्री है और ये हमारा एग्जिट है। दिस इज एग्जिट, दिस इज एग्जिट। अब यहां पे अगर हम थिकनेस देखें तो जो हमारा वर्क पीस था उसका थिकनेस मान लीजिए T0, टी ओरिजिनल, ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल, ओरिजिनल थिकनेस इसका ये था। और जो फाइनल आउटपुट हमको मिला है उस थिकनेस को हम कहेंगे TF, F स्टैंड्स फॉर फाइनल। तो फाइनल थिकनेस ये हो गया। इसका मतलब रोलिंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है या जो हमारा मटेरियल होता है उसका थिकनेस रिड्यूस होता है, साथ ही साथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी रिड्यूस होता है। एट द सेम टाइम उसकी लेंथ इंक्रीज करती है, लेंथ बढ़ जाती है। तो चलिए अगर इसका मैं टॉप व्यू अगर दिखाना चाहूँ आप लोगों को तो वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये रोलर्स है हमारे, दिस इज आवर रोलर। ये रोलर हमारे बियरिंग से सपोर्टेड होते हैं और मोटर की सहायता से ये रोटेट करते हैं। बियरिंग लगे होते हैं, बियरिंग पे सपोर्टेड होते हैं ये, और ये मोटर से कनेक्टेड होता है शाफ्ट, और बाय द हेल्प ऑफ मोटर इसके स्पीड को हम लोग रेगुलेट करते हैं। इस रोलर के स्पीड को हम लोग कंट्रोल करते हैं। दिस इज बियरिंग। और ये हमारा शाफ्ट जो है वो मोटर से कनेक्टेड रहता है। मोटर की सहायता से इसके रोटेशन को हम लोग कंट्रोल करते हैं और इसके बीच में हम लोग अपने पर्टिकुलर इनगॉट को पुश करते हैं। पुश करते हैं जब इसकी रोलर्स की पोजीशन तो फिक्स रहती है, जब हम पुश करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो लोकेशन हम देख रहे हैं जहां से हमारा वर्क पीस इस रोलर के फुल कांटेक्ट में होता है, यानी ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, हमारा रोलर पूरी तरह से हमारे वर्कपीस के कांटेक्ट में है। तो यहां पे कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट करेंगी इस इनगॉट के ऊपर। कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट करने के कारण ये जब हम इसको प्रेस करते हैं इधर से, जब हम इधर से फोर्स लगाते हैं
इधर से जब इसको पुश करते हैं तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट करती हैं, जिसके कारण ये दब जाता है। और फिर उसके बाद फाइनली हमारा फाइनल जो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाना है वो कम रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाता है, रिड्यूस्ड थिकनेस मिल जाती है और इलोंगेटेड लेंथ इसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या होता है रोलिंग में। फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस्ड, फाइनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो रिड्यूस होता है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। उसके बाद थिकनेस रिड्यूस्ड, थिकनेस भी रिड्यूस होती है, थिकनेस भी कम होती है, लेकिन लेंथ जो होता है आउटपुट का वो इंक्रीज होता है। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ, फाइनल लेंथ हमारा इंक्रीज होता है। तो यहां पे जैसे हम ये लिख सकते हैं, थिकनेस रिड्यूस का मतलब होता है कि टी ओरिजिनल इज ग्रेटर देन टी फाइनल। लेंथ का मतलब मान लीजिए ये जो लेंथ रहेगी ये एल फाइनल है, दिस इज एल फाइनल, फाइनल लेंथ, this is final length and this is initial length, this length is original length। तो यहां पे जो हमारा फाइनल लेंथ रहेगा वो इंक्रीज होगा, ओरिजिनल लेंथ कम रहेगा और फाइनल लेंथ जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ कांस्टेंट रहता है, विड्थ में कोई डिफरेंस नहीं आता है, width remains constant, width remains marginally change होता है, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं। width remains constant in rolling operation, रोलिंग ऑपरेशन में जो हमारा width होता है वो कांस्टेंट रहता है। चलिए अब देखते हैं, दिस इज द रेडियस ऑफ द रोलर, ये रोलर का रेडियस है। ये पर्टिकुलर पोर्शन जितना हम देख रहे हैं इसे हम लोग लेंथ ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, यानी हमारा रोलर वर्कपीस के साथ इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस में कांटेक्ट में है, तो इसको हम लोग लेंथ ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये जो एंगल बनता है लेंथ ऑफ कांटेक्ट का रोलर सेंटर से, इसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग चाहें तो अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। इस एंगल को हम लोग बाइट एंगल बोलते हैं, दिस एंगल इज नोन एज बाइट एंगल या एंगल ऑफ बाइट भी बोलते हैं इसे। इस एंगल को हम लोग बाइट एंगल बोलते हैं। अब यहां एकदम सेंटर से एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस प्लेन को हम लोग न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं, इस प्लेन को हम लोग न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं, दिस प्लेन इज नोन एज न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन। और ये जो पर्टिकुलर जोन है न्यूट्रल प्लेन के आगे वाले जोन को हम लोग लीडिंग जोन बोलते हैं, दिस जोन इज नोन एज लीडिंग जोन, इस जोन को हम लोग लीडिंग जोन बोलते हैं, लीडिंग जोन। न्यूट्रल प्लेन के पहले वाले प्लेन को, इस प्लेन को हम लोग लैगिंग जोन बोलते हैं, दिस जोन इज नोन एज, दिस जोन इज नोन एज लैगिंग जोन, लैगिंग जोन। देखिए लैगिंग जोन और लीडिंग जोन में क्या डिफरेंस है। लैगिंग जोन जो होता है यहां पे हमारा जो रोलर की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है हमारे जिस स्पीड से हम लोग अपने मटेरियल को पुश कर रहे होते हैं, यानी इन लैगिंग जोन, इन लैगिंग जोन, या हम कहें कि इन द एंट्री ऑफ, या हम कहें कि जब हम हमारा वर्कपीस एंटर करता है रोलर्स के बीच में, इन लैगिंग जोन और एट एंट्री, एट एंट्री का मतलब होता है जहां से हमारा वर्कपीस एंटर कर रहा है रोलर्स के बीच में, तो यहां पे रोलर की स्पीड ज्यादा होती है। इस केस में स्पीड ऑफ रोलर
या स्पीड ऑफ रोलिंग सरफेस, स्पीड ऑफ रोलर कहिए, या जो रोलर का सरफेस होता है, स्पीड ऑफ रोलर सरफेस इज मोर देन स्पीड ऑफ मेटल या स्पीड ऑफ मटेरियल, स्पीड ऑफ मटेरियल, स्पीड ऑफ मटेरियल या मेटल कहें। ऐसा लैगिंग जोन में होता है, ऐसा लैगिंग जोन में होता है। लेकिन अगर हम लीडिंग जोन की बात करें, लीडिंग जोन में या एग्जिट की बात करें, एट एग्जिट की अगर हम बात करें, अगर हम एट एग्जिट की बात करें, जहां पे हमारा मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो रहा है, थिकनेस रिड्यूस हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, तो एग्जिट की अगर हम बात करें तो एग्जिट में हमारा मटेरियल या मेटल की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। एग्जिट पे क्या होता है, स्पीड ऑफ या जिस स्पीड से वो निकलता है, स्पीड ऑफ मटेरियल इज मोर देन स्पीड ऑफ रोलर या रोलिंग सरफेस, स्पीड ऑफ रोलर, या इसे हम कह सकते हैं रोलिंग सरफेस। तो ये न्यूट्रल प्लेन पे दोनों की स्पीड लगभग बराबर रहती है, हमारे मटेरियल की स्पीड और जो हमारा रोलर का सरफेस होता है या रोलर, इसकी स्पीड बराबर रहती है न्यूट्रल प्लेन पे। ये प्लेन हमारा जो सेंटर लाइन देख रहे हैं हम लोग, दिस इज आवर न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन पे दोनों की स्पीड बराबर रहती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे इनपुट पे मान लीजिए जब हमने मटेरियल को पुश किया रोलर्स के बीच में, तो उस समय मान लीजिए हमारा मटेरियल ऐसा था, फाइनली रोलर्स के बीच में आने के बाद, रोलर से पुश होने के बाद फिर वो ऐसा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर सरफेस मान लीजिए रोलर वाला सरफेस है। तो जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है हमारे मेटल का या मटेरियल का, तो नॉर्मली ये कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। वर्क रोलिंग के पहले अगर हम देखें तो ये ओरिजिनल ग्रेन स्ट्रक्चर भी इसे हम कहते हैं, तो ओरिजिनल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है ये, ओरिजिनल ग्रेन स्ट्रक्चर, ओरिजिनल ग्रेन स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखें हम, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जहां पे पुश हो रहा है, जहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, यहां पे हमारा जो ग्रेन है वो इलोंगेट होता है। यहां पे हमारा जो ग्रेन है वो क्या है, इलोंगेटेड ग्रेन्स बोलेंगे इसको, इलोंगेटेड ग्रेन्स। ये ग्रेन्स क्या है, ये ग्रेन्स हमारे इलोंगेटेड ग्रेन्स हैं यहाँ पे। उसके बाद जो फाइनली हम लोग ग्रेन स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग रिफाइंड ग्रेन बोलते हैं। दिस इज रिफाइंड ग्रेन्स। अब जो रिफाइंड ग्रेन्स होती हैं या जो स्ट्रक्चर, ये जो हमारा आउटपुट वाला स्ट्रक्चर है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं। तो जो फाइनली हमारा आउटपुट होता है उसमें दो तीन चीजें हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो थिकनेस कम हो जाती है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो फाइनली हमको मिलता है वो यूनिफॉर्म रहता है। उसके बाद अगर बात करें कि ग्रेन्स कैसे होते हैं, तो रिफाइंड ग्रेन्स हो जाते हैं, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद बात करें कि दिस इज एंट्री एंड दिस इज एग्जिट, अब बात करें एक और पॉइंट की, यहां पे हम देख रहे हैं जो थिकनेस है वो T0 है, फाइनल जो एग्जिट पे थिकनेस है वो TF है। तो यहाँ पे एक हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं जिसे कि हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं, DRAFT, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन
ओरिजिनल थिकनेस एंड फाइनल थिकनेस। तो ये हो जाएगा हमारा ड्राफ्ट T0 माइनस T फाइनल, क्योंकि T फाइनल फाइनल थिकनेस कम होती है और ओरिजिनल थिकनेस ज्यादा होती है, तो इसे हम लोग ड्राफ्ट को क्या बोलते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस। उसके बाद यहाँ पे जब हम इसे रोटेट करते हैं तो दोनों रोलर्स का जो डायरेक्शन रहता है रोटेशन का वो अपोजिट रहता है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये आगे बढ़ता है। तो फ्रिक्शनल फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग होती है। जैसे अगर कोल्ड वर्किंग कंडीशन की बात करें तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बहुत कम वैल्यू होती है, 0.1 के करीब होती है। हॉट वर्किंग के लिए बात करें तो 0.4 या उससे वो ज्यादा होती है, 0.4 से लगभग 1 तक जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज आवर बाइट एंगल। बाइट एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट होता है हमारा हॉट वर्किंग के लिए, हॉट रोलिंग के लिए और कोल्ड रोलिंग के लिए। नॉर्मली रोलिंग प्रोसेस जो है इसमें हम लोग नॉर्मली हॉट रोलिंग करते हैं, लेकिन कुछ केसेस हम लोग कोल्ड रोलिंग के भी देखते हैं यहाँ पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।